दूसरों की बातों से नहीं, अपने हौसलों से आगे बढ़ो। औरत कभी थकती। नारी सिर्फ एक नाम नहीं, हिम्मत की पहचान है। माँ, बहन, बेटी बनकर हर एक रिश्ते की जान है। तो राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा से भाई सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो वाकई में भाई नारी एक शक्ति होती है जो कि पूरे घर को एक संजो के रखती है ना। आज के व्लॉग में मैं आप सबको घर की छोटी छोटी बातें, दिन भर का काम दिखाने वाली हूँ। सुबह से ही घर के काम में लग गई हूँ। किचन साफ किया, चाय बनाई, उसके बाद सभी के लिए नाश्ता तैयार किया। और फिर मैंने आज थोड़ा सा जो है घर की साफ़ सफाई भी की, सामान को अच्छे से सेट किया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ घर वालों ही समझ सकते हैं। वही छोटी छोटी खुशियाँ आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भाई आप भी हमारे घर जैसे ही हो, मतलब मेरा परिवार ही बन चुके हो। इसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए खाना बनाया। घर के काम चाहे कितने भी हों, लेकिन आप लोगों के लिए काम करके दिल खुशी हो जाता है। मतलब कि हमें चाहे कितना भी हमारा बिजी शेड्यूल हो, लेकिन हम जब अपने के लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो भाई वाकई में हमारा जो है मन एकदम खुश हो जाता है। तो यही है भाई नारी शक्ति का। उसके बाद फिर मैंने गार्डन को थोड़ा सा जो है साफ़ किया और गार्डन की जो है सफाई की। थोड़ा गार्डन में समय बिताया, पौधों को पानी दिया, उनकी देखभाल की। गाँव की शादी और घर का प्यार ही असली सुकून देता है ना। और अगर आपको भाई मेरे डेली व्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ भाई कमेंट में बता दिया करो। और भाई चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो। इधर फिर मैंने अपनी जो किचन का पंखा था वो ठीक किया, क्योंकि भाई गर्मी होने लगी थी ज़्यादा और फिर मुझे ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। क्योंकि भाई जब शाम के टाइम में खाना बनाती हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आप सब भी समझते हो भाई लेडीज़ के लिए हर एक चीज़ मैनेज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो फिर मैंने इस पंखे की जो है सफाई की, इसके तार वगैरह लगाए, इसको चला के देखा तो भाई बहुत अच्छी हवा फेंक रहा था। तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो इसके नीचे की साइड रख लेती हूँ, तो भाई थोड़ी सी हवा लगती है तो खाना बनाने में भी आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने भाई इसको चलाने के बाद देखा कि भाई हवा कैसी दे रहा था। हवा बहुत अच्छा दे रहा था। फिर उसके बाद भाई घर में जो थोड़ा सा पुदीना रखा हुआ था, ये मैंने सूखने के लिए रख दिया था। और आज मुझे इसका बनाना था भाई पाउडर, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो गया था ये सूख गया था। और भाई हमारे जो पतिदेव हैं भाई डेली की बोल रहे थे कि मेरी चाय में पुदीना डाल दिया कर, क्योंकि भाई उन्हें चाय पीने से मतलब चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। पुदीना और जीरा वगैरह सब डाल कर देती हूँ तो अच्छी लगती है उनको, मतलब वही ज़्यादा शौकीन है इस पुदीने की, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, तो मैं आज आपको पूरी दिखा देती हूँ। आप इसको ना जाके मिक्सी में भी ग्राइंडर कर सकते हो, मिक्सी में ये और अच्छे से पिस जाएगी। लेकिन ये काफ़ी सूख चुके हैं पत्ते, तो मैंने इनको हटाने के बाद हाथों से अच्छे से पीस दिया है। हाथों से अच्छे से पीसने के बाद फिर मैं इसको एक छोटी सी डब्बी में डाल के रख दूँगी। तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको निकाल के थोड़ा सा आधा ही चम्मच अपनी चाय में डाल के हम ले लेते हैं, है ना। और थोड़ा सा डाल देते हैं हम इसमें भुना हुआ जीरा, साथ में इसमें डाल देंगे नमक। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ भाई कैसे हम इसको डालकर पीते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना डाल दिया, मतलब पाउडर डाल दिया पुदीने का, है ना। पाउडर ही बन चुका है अब तो ये। और इसको थोड़ा सा हम नमक ही डाल देंगे, फिर काला नमक डाल दो, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो नमक डालने के बाद फिर मैंने इसको किया टेस्ट, तो भाई वाकई में बहुत अच्छा बना था। बाकी आप सब वीडियो में बताना भाई किस किस को पसंद है भाई ये पीना, है ना। पुदीने की चटनी खाना या पुदीने का मतलब पाउडर बना के चाय में मट्ठे में डालकर पीना, दही में डालकर पीना, वही बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब भी कमेंट में बता देना। फिर मैंने उसके बाद भाई 5 बज चुके थे शाम के, मैंने जो है फटाफट से आलू घिया की सब्ज़ी बना के रखी, क्योंकि भाई बेटा जा रहा है खेत में, फिर आने में उसे लेट हो जाता है, बेचारा 8 बजे करीब आता है। तो उसके लिए खाना बना के भी रखना था, उसे आते ही भूख लगती है भाई बहुत तेज़, क्योंकि भाई खेत में इतना काम होता है फावले वगैरह का, तो इसी वजह से भूख जो है जल्दी लग जाती है बच्चे को। फिर उसके बाद भैया आज मुझे करनी थी चौक की सफाई। तो भाई चौक की सफाई करने में वाकई में ही आप मतलब समझ नहीं सकते हो। इस वीडियो को मैंने इतना एडिटिंग किया है काफ़ी ज़्यादा। 1 घंटे की वीडियो बनी थी भाई ये मेरी फ़र्श धोने की। कम से कम 2 घंटे में मेरा काम नहीं मिटता है भाई फ़र्श धोने का। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था भाई झाड़ू लगाने में भी इतना ही टाइम लगता है, और इसको फ़र्श को धो, पहले पोछे से रगड़ो, फिर उसके बाद भाई पानी मारो, फिर वाइपर मारो, और यहाँ से लेको आप बाहर तक, मतलब काफ़ी बड़ा है। हर एक चीज़ तो मैं डिटेल में नहीं दिखा सकती, लेकिन जितना भी मुझसे हो पाता भाई मैं डिटेल में दिखाने का पूरा प्रयास करती हूँ। बाकी भाई औरतों को तो ऐसे ही बोल देते हैं देखो कि वो करती ही क्या है घर में पड़े पड़े, है ना। लेकिन जो कोई करता है भाई जिस पे बीतती है उसे पता होता है कि भाई क्या चीज़ें कहाँ काम आती है। एक औरत जब खुद पर भरोसा कर लेती है
तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, बस उनकी ताकत को समझने वाले कम ही होते हैं। खुद को पहचान बनाओ, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी असली ताकत है। सपने देखने वाली महिला ही इतिहास बनाती हैं। घर संभालना भी एक कला है, और ये खुद को संभालना उससे भी बड़ी कला है ना। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना असली सफलता का राज है। औरत चाहे टूटे घर को भी खुशियों से भर सकती है। औरत अपने आप में चाहे कितनी भी टूटी हुई हो, लेकिन वो अपनी घर की खुशियों को कभी भी ख़त्म नहीं होने देती। औरत चाहे टूटे घर की खुशियाँ से भर सकती है। अपनी कीमत खुद समझो, दुनिया आपकी इज्जत खुद करेगी, ठीक है ना। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो भाई दुनिया आपकी ऑटोमेटिक ही करेगी। तो भाई अपनी ताकत को पहचानो। हम लेडीज़ों के लिए भाई यही चीज़ें मायने रखती है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी पहचान बनाए, चाहे वो घर का काम हो या फिर ऑफिस का काम हो, ठीक है। हम जैसे हाउस वाइफ हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भाई हम काम उतना ही करते हैं, चाहे इस चीज़ को कोई माने या ना माने, लेकिन हम लेडीज़ जो हैं घर को संभालती हैं, अपने दुख दर्द एक तरफ रख देती हैं, बाकी घर की सारी जो खुशियाँ हैं भाई उन्हें मेंटेन करके रखती हैं। भाई किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि अब मुझे ही फिक्र हो रखा था, भाई चौक बहुत गंदा था, तो भाई मेरे अलावा ये चीज़ें कोई नहीं सोच सकता, ठीक है ना। बाकी आप सब भी ये कमेंट करके बताना भाई लेडीज़ के लिए, कमेंट ज़रूर से करना कि भाई मैंने ये बात सही कही है या नहीं। खुद को पहचानना कितना ज़रूरी है हम लेडीज़ों के लिए। भाई घर का सारा काम है, और एक औरत भाई जब खुद पे भरोसा कर लेती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं होती, बस उनकी ताकत को समझने वाले ही बहुत कम होते हैं, है ना। और घर संभालना भी भाई एक कला होती है हम लेडीज़ों के लिए, और खुद को संभालना उससे भी बड़ी ताकत होती है ना। और औरत चाहे कितनी भी टूटी हो, भाई किसे कितना भी दुख दर्द हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी परेशानी हो किसी भी तरीके की, लेकिन वो अपना आप को फिर भी हर एक चीज़ में परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है। कि वो चाहती है कि भाई मेरे घर का काम कुछ ना छूटे, मैं अपना काम जो जैसे करती आई हूँ अब तक, तो ऐसे ही करूँ। और आप सब भी भाई कमेंट करके बताना क्या मैंने क्या ये सही कहा है या नहीं, तो ज़रूर से बताइएगा आप सब भी। औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे परिवार की हिम्मत होती है। एक महिला की मुस्कान के पीछे उसकी कुछ कुर्बानियाँ छुपी होती हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि भगवान ने हर औरत को खास बनाया है ना। हर दिन नई उम्मीद के साथ उठो, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर से रंग लाएगी। महिलाएं थकती ज़रूर है, लेकिन अपने परिवार के लिए कभी हार नहीं मानती वो, है ना। अपनी खुशियों को भी ख्याल नहीं रखती, क्योंकि खुश औरत ही खुशहाल घर बनाती है। दूसरों की बातों से नहीं, अपने हौसलों से आगे बढ़ो। एक मजबूत महिला वही होती है जो आंसू छुपाकर सबको हंसना सिखाती है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि आप उतने ही ज़रूरी हो जितना आपका परिवार है। औरत की असली ताकत वही धैर्य और प्यार होता है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटे सपने ही बड़े कामयाबी बनते हैं। घर की जिम्मेदारियां निभाना आसान नहीं होता, फिर भी महिलाएं हर दिन मुस्कुराकर सब संभाल लेती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, क्योंकि आप सोच से भी ज़्यादा मजबूत हो। तो इसीलिए आप सबको आज मैं यही बता रही हूँ कि भाई औरतें सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे परिवार की देखभाल करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, भाई उनके घर को संभालती हैं, उनके कपड़े धुलती हैं, A to Z उनका सभी काम करती हैं। लेकिन वो अपने लिए भी उनको जीना चाहिए, अपने लिए भी वो सोचना चाहिए कि भाई हाँ मैं भी अपने लिए जी सकती हूँ, तभी हमारी हिम्मत जो है ना ऑटोमेटिक ही बढ़ने लग जाएगी। और महिलाएं कभी थकती नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए कभी वो हार भी नहीं मानती। उन्हें पता है इस चीज़